प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे के दौरान 14 जुलाई को बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि रहेंगे। इस मौके पर भारत की तीनों सेना की टुकड़ी या मार्चिंग पास्ट में हिस्सा लेंगी। वहीं महिला पायलट वायुसेना के मार्चिंग दल का नेतृत्व करेगी। फ्रांस में 14 जुलाई को होने वाले बेस्टिल दिवस परेड में भारत की भी तीनों सेनाएं की टुकड़ियां शामिल रहेंगी। खास बात यह है कि इस साल फ्रांस में आयोजित होने वाली बेस्टिल डे परेड में पीएम मोदी को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस साल की परेड में भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों की 269 सदस्यीय टुकड़ी फ्रांस की तीनों सेनाओं की टुकड़ी के साथ मार्च करते हुए दिखाई देगी। इसके साथ ही बेस्टिल डे परेड में भारतीय वायुसेना की एक महिला हेलीकॉप्टर पायलट वायुसेना की मार्चिंग दल का नेतृत्व करेंगी। फ्रांस में भारतीय सेना का दल भी परेड की तैयारियों में हिस्सा ले रहा है। भारतीय सेना की टुकड़ी में 77 मार्चिंग सैन्यकर्मियों और बैंड के 38 सदस्य भी शामिल हैं, जिनका नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप कर रही हैं। भारतीय नौसेना टुकड़ी का नेतृत्व कमांडर वर्त बघेल, जबकि भारतीय वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी कर रही हैं। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान भी परेड के दौरान हवाई पास्ट में हिस्सा लेंगे। 14 जुलाई को फ्रांस में फेटे नेशनले फ्रांसेस या राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को बेस्टिल दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि 1789 में हुई फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इस दिन बेस्टिल पर हमला हुआ था। इस दिवस को उस हमले की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। पीएम मोदी 13 जुलाई से फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान 26 राफेल फाइटर प्लेन और 3 स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी खरीदने की डिफेंस डील हो सकती है। भारत फ्रांस से 26 विशेष राफेल एम जंगी जहाज और 3 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां खरीदने की योजना बना रहा है। पीएम मोदी फ्रांस यात्रा के दौरान इस समझौते पर साइन कर सकते हैं। अनुमान है कि ये सौदा 90,000 करोड़ रुपए से अधिक का होगा, लेकिन अंतिम लागत डील के लिए बातचीत पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा से ठीक पहले रक्षा खरीद परिषद इस सौदे को औपचारिक मंजूरी देने के लिए बैठक करेगी। सूत्रों के मुताबिक रफाल एम पर विशेषज्ञों की सहमति बन चुकी है। रफाल एम फाइटर जेट समुद्री एरिया में हवाई हमले के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किए गए हैं। इन्हें सबसे पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। अभी आईएनएस विक्रांत पर रूसी मिग 29 तैनात है, जो धीरे धीरे सेवा से बाहर किए जा रही हैं। दरअसल भारत सरकार पिछले 4 साल से आईएनएस विक्रांत के लिए नए फाइटर जेट खरीदने की योजना पर काम कर रही थी। 2 साल पहले अमेरिकी बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट और फ्रांसीसी रफाल एम में से किसी एक को चुनने की प्रक्रिया पर काम शुरू किया गया था। नौसेना ने पिछले साल गोवा में सुपर हॉर्नेट और रफाल एम को टेस्ट किया था। दोनों फाइटर जेट्स की खूबियों और कमियों को लेकर ब्रीफ रिपोर्ट तैयार की गई थी। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट ने रफाल एम को आईएनएस विक्रांत की जरूरतों के हिसाब से फिट पाया है। हालांकि इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनाती के लिए अपने LCA नेवी विमान तैयार कर रहा है, लेकिन इसका पहला विमान 2030 तक बन पाएगा। तब तक के लिए नौसेना 26 रफाल एम खरीदना चाहती है। ऐसे में फ्रांस के साथ संभावित भारत की डिफेंस डील काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।